उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बरनावा की सुबह कुछ अलग थी। ओस की बूंदें, तालाब किनारे खिला कमल, जीवन की छोटी छोटी खुशियां। इसी गांव में रहते थे राम सुंदर यादव, जो खेती से जुड़े थे। उनके 5 एकड़ जमीन से हर साल सोना उगता। गेहूं, धान, आलू और सरसों, हर फसल में उनका नाम। भैया, मेहनत का दूसरा नाम राम सुंदर है। गांव में उनका मान सम्मान ऊंचा था। पत्नी का देहांत हो चुका था, पर रामसुंदर ने कभी कमी महसूस न होने दी। 2 बेटे, मोहन, गंभीर और अमर, हंसमुख, खेत में साथ देते। 2 बेटियां, सीता, संस्कारी, पढ़ी लिखी, और गीता, नटखट, हंसमुख। गांव में रिश्तों को अपनापन से मापा जाता है। उम्र का असर दिखने लगा था। बाल सफेद, घुटने दुखते। अब बेटियों का घर बसाना ही पिता का धर्म है। एक शाम चौपाल से लौटकर घर में माहौल बदला। हाँ बाबा, गीता तो ताने देती है कि घर कब बसाएंगे। बाबा, आप जैसा कहीं हम साथ हैं। वर ऐसा हो जो संस्कार और समझ में खरा हो। बेटों ने सहमति में सिर हिलाया। गांव की जिंदगी अपनी रीतियों में चलती रही। मैं भरोसा रखती हूँ कि आप अच्छा निर्णय करेंगे। मुझे दूल्हा मेले में झूला झुलवाए, बस यही मांग है। बेटियों की समझदारी रामसुंदर को खुशी दे गई। अब मोहन और अमर ने वर ढूंढने की ठानी। हम गांव और आसपास की पंचायतों में पता लगाएंगे। मैं असली हाव भाव देखकर परखूंगा, किताबों से नहीं। यहीं से उनकी तलाश शुरू हुई। मैं पढ़ लिखा और संस्कारी घर देखूंगा बाबा। मोहन गंभीर और परख करने वाला था। मैं असल बात देख लूंगा, असली हाव भाव। पहला नाम, मास्टर जी का बेटा सुदीप। असली काम तो नौकरों का है। हम पढ़ते लिखते लोग हैं, ये खेत घर का काम नहीं संभालेगा। दूसरा, साहूकार रामलाल का भतीजा राकेश। मजा, बाइक और शहर, यही लक्ष्य है। ये घर नहीं संभालेगा। तीसरा, मेहनती किसान का बेटा धीरज। अगर फसल खराब हुई तो फिर मेहनत करेंगे। किसान हार नहीं मानता। ये तो असली हीरा है। शाम को सब बताने आई। मुझे वही चाहिए जो मुश्किल में साथ दे। मुझे ऐसा चाहिए जो साथ हंसे और काम भी करे। बेटों बहनों की इच्छा का ध्यान रखना। परिवार की रजामंदी जरूरी थी। तलाश आगे बढ़ी और गांव की हवा में उम्मीदें भर गईं। मोहन ने पंचायतों में पूछताछ करने का निश्चय किया। देखना है असली इरादे क्या है। हर नाम को परखा जाएगा। शिक्षा, संस्कार और काम का नजरिया। अगले दिनों मिलना जुलना, जांच और घर परिवार की परख शुरू हुई। यह यात्रा रिश्ते की परख थी। पहली परख, संस्कार की जांच। भाई थोड़ा पानी ला दो, ये तो नौकर का काम है। इस तरह का स्वभाव ठीक नहीं। सुदीप को बाहर रखा गया। फिर आया राकेश, दिखावटी और आत्मकेंद्रित। खेत की चिंता महिलाओं की, हम तो मजे करेंगे। ये घर जलता रहेगा। दोनों ने राकेश को भी खारिज किया। तीसरा, धीरज, मेहनती किसान का बेटा। धरती से ही जीवन है, हार नहीं मानूंगा। ये वही गुण है जो चाहिए। परिवार भी परखना जरूरी था। पहले खाओ बैठो, फिर बातें करेंगे। घर में बहू का सम्मान होगा। खबर घर लाई गई तो बहनों ने विचार किया। मुझे जिम्मेदार साथी चाहिए। और हंसी मजाक भी हो तो अच्छा रहेगा। दोनों परिवारों ने मिलकर सगाई की तिथि तय की। हमें भी यही स्वीकार है। गांव में उत्साह छा गया। लोग गीत गाकर खुशियां बांट रहे थे। मोहन और अमर बाजार जाकर तैयारी करने लगे। साड़ियां और गहने चुने गए। सगाई के लिए सब कुछ तय। अब सगाई की रस्में पास थीं। सगाई की सुबह घर में रौनक थी। इस रिश्ते से हमें अपनापन मिलेगा। दोनों परिवारों की पहली औपचारिक मुलाकात हुई। आपका स्वागत है। नारियल और मिठाई से आदान प्रचार हुआ। रामसुंदर ने संस्कार देखा, दहेज नहीं। गांव वालों ने तारीफ की। बस बेटियां सुखी रहें, यही आशा है। आज से यह रिश्ता पक्का हुआ। नई साड़ियां, फूल और आशीर्वाद। गांव ने इस जोड़ी को अपने दिल से अपनाया। सीता गीता की सगाई होने वाली है। खाना और व्यवस्था गांव ने मिलकर की। मैं खुश हूँ। पिता ने सही निर्णय किया। भाइयों के लिए आभार हमेशा रहेगा। रामसुंदर का मन तसल्ली से भरा हुआ था। अगली बड़ी रस्म, विवाह की तैयारी शुरू हुई। समूचे गांव ने मिलकर तैयारी की। अब अगला उत्सव, विवाह। मंडप और सजावट की हलचल बढ़ गई। मेहंदी से दूल्हे भी याद आ जाते हैं। भाई सुबह शाम खरीदारी में लगे थे। सीता के लिए लाल बनारसी, गीता के लिए पन्ना हरा। मेरे माँ के कंगन और पायल तुम्हारे लिए। पूरा गांव मदद के लिए जुटा। मिश्रित सामूहिक उत्साह। रंगोली और गीतों से रात रोशन हुई। मेरी गुड्डिया।
धीरज और विनय सजे धजे बारातियों के साथ आए। फूल मालाओं और गुलाब जल से स्वागत हुआ। जयमाला की मधुर घड़ी, अग्नि साक्षी, 7 फेरे, जीवन का नया बंधन। भोज की व्यवस्था गांव भर में तारीफ पाई। ऐसा स्वाद कहाँ मिलेगा? जमाई परीक्षण, हल्की फुल्की शरारतें। मैं तो खीर भी और दूध भी दूंगा। बाबा, हम आपको बहुत याद करेंगे। जहां भी जाओ संस्कार न छोड़ना। विदाई, आंसू और मंगल गीतों का मिश्रण। तुमने गांव की इज्जत बढ़ाई, मेरा मन संतुष्ट है। बेटियों की नई शुरुआत और घर की खाली जगह, अगला अध्याय। बारात के जाने के बाद घर कुछ सुनसान लगा। मेरी बेटियां पराई हो गई, पर सुखी रहे, यही दुआ। गांव वालों ने सांत्वना दी और प्रशंसा की। सीता ने ससुराल में दुग्ध व्यवसाय में योगदान दिया। तुमने घर संवार दिया। गीता ने पढ़ाने से गांव में रोशनी फैलाई। ए भगवान, बेटियां सुखी हैं, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। कुछ महीनों बाद दोनों बेटियां मायके आईं। बाबा, हम बहुत खुश हैं। अब मोहन और अमर की भी शादी करने का समय आ गया। राधा और कमला के परिवार ठीक हैं। हमें भी संस्कारी बहू चाहिए। हमें खेत में काम का अनुभव है। पशुपालन हमारा घर का काम है। दोनों सही जोड़ी लगती है। जल्द ही सगाई और फिर शादी कर दी गई। मैं हमेशा तेरा सम्मान करूंगा। हम मिलकर पशुपालन बढ़ाएंगे। मोहन और अमर ने खेत और दुग्ध व्यवसाय आधुनिक बनाए। परिवार गांव में मिसाल बन गया। अब मेरा मन शांत है, कर्तव्य पूरा। गांव में बेटी की कदर और पढ़ाई को बढ़ावा मिला। असर पूरे समुदाय पर दिखा। रामसुंदर का परिवार एक मिसाल है। जीवन ने एक नया संतुलन पाया। संस्कार, कड़ी मेहनत और अपनापन, यही वास्तविक दौलत है। हे भगवान, मेरी बेटियां सुखी हैं। यदि आप और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।